हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बिना राधा की पूजा के कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस कारण जिन्हें कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए उन्हें राधा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधा रानी की पूजा करने से साधक की सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही हो तो वो भी राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विशेष पूजा कर सकता है। ऐसा करने से उसकी इच्छा पूरी होगी। राधा अष्टमी का पर्व बरसाने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। भक्तों, जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो राधा का नाम जरूर आता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो देश भर में इस त्योहार का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। इस दिन व्रत रहकर राधा रानी की पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण गिरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने ये सब देखा तो वो नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वो राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूर्ण नामक दानव बने। बाद में इसका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आईं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापाड़ या रायाड़ नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। तो भक्तों, ये थी कथा। भक्तों, आइए अब हम राधा माता के प्राकट्य की कथा सुनते हैं। भाद्रपद मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए। आसपास का वातावरण शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी। चिड़ियाओं की मधुर आवाज के बीच में महाराज वृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर यमुना नदी पर एक सुंदर सुवर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। सुवर्ण कमल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, ना ही इसके बारे में कभी सुना था। कौतूहल पूर्वक वो उस कमल पुष्प के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच में एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए सुवर्ण के समान था। नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। उस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा? वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करी थी ताकि तुम भगवान श्री हरि की संगिनी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई है। ये बालिका साक्षात भगवान की अंतरण शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इन्हीं से हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्णतया वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए
महाराज वृषभानु के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। पूर्ण हर्ष के साथ वो उस कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए और अपनी पत्नी कीर्ति देवी को सारा प्रसंग कह सुनाया। कीर्ति देवी भी इस नन्ही सी बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो भी इन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। महाराज अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ इस बालिका का जतन कर रहे थे। कुछ समय के बाद एक समस्या आई। ये नन्ही सी बालिका रोती नहीं है और ना ही अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लगता था मानो उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। ये देखकर कीर्ति देवी और महाराज वृषभानु अत्यंत चिंतित रहने लगे। फिर क्या था, उनकी इस समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुंचे। उन्होंने महाराज वृषभानु को सुझाव दिया कि आप अपनी कन्या के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और समारोह के आयोजन में अपने परम मित्र नंद महाराज को उनके परिवार सहित आमंत्रित जरूर करिए। फिर क्या था, समारोह के आयोजन की तैयारियां होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज यशोदा मैया और नन्हे कान्हा बरसाने आ पहुंचे। नन्हे कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपनी घुंघरू खनकाते वो सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी ही देर में वो रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार नेत्र खोले और रोते हुए देख कीर्ति देवी और महाराज वृषभानु अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री की जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण प्राण हैं तो राधा रानी आत्मा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अब अगली कथा सुनते हैं। भक्तों, हमारी प्यारी राधा रानी को मनाना बहुत आसान है। वो इतनी करुणामयी हैं कि बस प्रेम से, सच्चे मन से उनका नाम लो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भक्तों, आज मैं आपको बरसाने की एक ऐसी घटना सुना रही हूँ जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी गांव में रमा नाम की एक भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर में नन्हे बालकों ने जन्म नहीं लिया था। रमा और उसके घर वाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार रमा के पड़ोस की 8-10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने जा रही थी। उन लोगों ने रमा को भी चलने के लिए कहा। रमा खुश हो गई क्योंकि वो पहले कभी बरसाने धाम नहीं गई थी। रमा की सास ने उससे कहा कि किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, जा, शायद वो तेरी गोद भर दे। रमा बहुत ही खुशी से 8-10 दिनों के लिए बरसाने जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन शाम को अचानक उसके पैरों में चोट लग गई। उसका पैर सूज गया। उसकी सास ने कहा, फिर कभी चले जाना, क्योंकि वहां तो चलने का ज्यादा काम है, तुम कैसे चल पाओगी। पर रमा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि बरसाने जाने पर क्या पता करुणामयी किशोरी जी मेरी गोद भर दें। रमा और उसकी सहेलियां राधे कृष्ण का जयकारा करते हुए मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर रमा के पैर में लगी चोट के कारण वो धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा, आप सभी जाओ, मैं आप सबको अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी, आप सभी वहीं मेरा इंतजार करना। रमा राधे राधे कह चढ़ रही थी, तभी उसका पैर मुड़ गया। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन एक 7-8 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया संभल कर, कहीं गिर ना जाना। रमा घबरा गई। रमा ने उस लड़की को देखा और कहा कि बेटी, आज तो तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। लड़की ने कहा, अरे मैया, मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वो लड़की रमा को मैया कहती तो रमा को बहुत सुकून मिलता।
मैया शब्द सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। रमा बड़े प्रेम से उस लड़की से बातें करने लगी। रमा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, मैया ये मेरा घर है, मैं तो यहीं रहती हूँ। थोड़ी देर बाद वो लड़की बोली कि मैया मेरे लिए क्या लाई हो? अब रमा हैरान होकर उसे देखने लगी। रमा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी? मैं तो तुझे जानती भी नहीं। लड़की बड़े प्रेम से बोली कि मैं यहीं रहती हूँ, सब मुझे प्रेम से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाडो ही बोलना। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है ना, तो तुम मुझे कुछ दोगी नहीं क्या? उसकी भोली भाली बातें सुनकर और मैया शब्द सुनकर रमा बहुत खुश हो रही थी। रमा पूछने लगी, अच्छा बता तुझे क्या चाहिए, मैं कल तुझे लाकर जरूर दूंगी। अब तो मैं 8 दिन तक यही रहूंगी ना। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन के बाद ही हम सब जाएंगे। तो लाडो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली, माथे का टीका, गले का हार, बिछुए, पायल सब पसंद है, आप कुछ भी ले आना। तो रमा बोली, अच्छा सब लाके दूंगी। लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियाँ अटारी पर मंदिर के बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। लाडो बोली, चल मैया मैं तुझे छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से गिर मत जाना। रमा लाडो की प्यारी प्यारी बातों से मंत्रमुग्ध होकर लाडो का हाथ पकड़कर दोनों अटारी पर पहुंच गए। लाडो बोली, मैया अब मैं चलती हूँ। रमा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रमा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ, पायल लेकर आई। वहाँ सीढ़ियों पर लाडो पहले से ही बैठी रमा का इंतजार कर रही थी। रमा को देखकर लाडो बोली, मैया लाई हो मेरे लिए कुछ? रमा ने उसको चूड़ियाँ और पायल दे दी। लाडो बोली, मैया तुम तो कह रही थी कि सब कुछ लाऊंगी, बाकी चीजें कहाँ हैं? रमा बोली, अरे मैं 8 दिन यही हूँ ना, मैं रोज तुझे कुछ न कुछ ला कर दूंगी जिससे तू मुझे रोज मिलने के लिए आए, और अगर एक ही दिन में तुझे ला कर दे दूंगी ना, फिर तू भाग जाएगी, फिर तू नहीं आएगी मुझसे मिलने। लाडो शरारती हंसी हंसने लगी और चूड़ी और पायल लेकर वहाँ से भाग गई। एक दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तीखे नैनक्श, सजीला सांवला, घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। रमा ने पूछा, लाडो ये कौन है? लाडो ने बोला, मैया ये मेरा सखा है, हम साथ में ही रहते हैं। मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन रमा सुंदर सा धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लेकर गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे वही सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। रमा ने बच्चों से खूब सारी बातें की। फिर रमा ने अपने लाए धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट उन बच्चों को दिया और रमा बोली, लाडो देख, मैंने तुझे और तेरे सखा को भी सब चीजें ला कर दी, पर तूने मुझे कुछ पहन कर तो दिखाया ही नहीं। मैं भी तो देखूं तू कैसी लगेगी, तेरा नाप सही भी है या नहीं। लाडो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल मैं तुझे सब पहन कर दिखाऊंगी। ये कहकर दोनों बच्चे चले गए। मंदिर में दर्शन करके रमा भी चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए। सब जगह राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अब रमा भी वहीं पहुंची जहां लाडो रोज उससे मिलती थी, पर आज लाडो वहां नहीं थी। रमा ने सोचा, आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन है, हो सकता है आज वो नहीं आई हो। रमा मंदिर में किशोरी जी और श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंची। वहां जाकर तो वो कुछ देर के लिए पत्थर हो गई। उसने पता है क्या देखा? किशोरी जी ने वही सामान पहना है जो उसने लाडो को दिया था। वही मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा चोली, वही चूड़ियां कंगन। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और मुकुट पहना था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी तक पहुंचकर रमा ने पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की है? पुजारी जी ने कहा, आज वस्त्रों की व्यवस्था
खुद लाडली जी ने ही की है। आज जब हमने पट खोले तो ये सारे वस्त्र और श्रृंगार का सामान वही रखा था। हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझकर उन्हें यही पहना दिया। रमा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लाडो से और जिस सखा से वो रोज मिल रही थी वो तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वो फिर पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों तक गई जहां वो रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाडो को लाखों लोगों को दर्शन देने थे, वो वहां कहां से आती। तभी वहां उसकी सखियां आ गईं। उन्होंने रमा से पूछा कि रमा, तू किसे पुकार रही हो। रमा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वो भी रमा के गोटे लगाए लहंगे चोली को पहचान गईं, क्योंकि रमा ने उनके सामने ही उसे तैयार किया था। सब हैरान हो गई। रमा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रमा बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक लाडो मुझसे नहीं मिलेगी। रमा की सास और पति भी उसे घर ले जाने आए, पर रमा उसके साथ भी नहीं गई। रमा अब भी उन सीढ़ियों पर रोज आकर लाडो की याद में आंसू बहाती और लाडो लाडो चिल्लाती। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो लाडो की याद में उसे इतनी पीड़ा होती मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उस पीड़ा का भी अपना ही आनंद था। ऐसा करते हुए रमा को 30 साल बीत गए। रमा कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया, ये रही तुम्हारी लाडो। रमा की वही लाडो बाहें फैलाए उसे बुला रही थी। रमा बावरी सी हो गई। एक आखिरी हिचकी के साथ रमा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रमा को नहीं, उसकी आत्मा को ही गले से लगा लिया हो। सारे बोलो, मेरी राजनंदिनी की जय, राधा रानी की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भक्तों, आइए अब हम अगली कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार राधा रानी और उसकी सभी सखियां आंगन में खेल रही थीं और अचानक वहां ऋषि दुर्वासा आए। अब ऋषि को देखकर सारी बच्चियां डर गईं और वहां से भाग गईं, लेकिन राधा रानी नहीं गईं। वे वहीं पर खड़ी रहीं दुर्वासा मुनि के समक्ष। और फिर ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी के समक्ष एक चीज की मांग की, एक ऐसी चीज जो अत्यंत दुर्लभ थी। और वो क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। एक दिन प्रातःकाल का समय था और स्थान था बरसाना में महाराज वृषभानु का आंगन। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे। गाय बस गोवर्धन पर्वत की ओर जाने की तैयारी कर रही थीं और गांव की सभी गोपियां अपने घर के काम में व्यस्त थीं। ऐसे समय में एकदम नन्ही सी राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थीं। और ये खेल भी कोई साधारण खेल नहीं था। उन्होंने मिट्टी से श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बनाई थी और कृष्ण के लिए वे भोजन बना रही थीं। अब ऐसे समय में अचानक ऋषि दुर्वासा वहां प्रकट हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने भी खड़ा रहना पड़े तो लोग भय के मारे कांपने लग जाते हैं। तो बस ये बात राधा रानी और उनकी सखियां भी जानती थीं। तो जैसे ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा को देखा तो वे सारी सखियां वहां से भाग गईं, लेकिन राधा रानी उसी स्थान पर खड़ी रहीं। उनके शरीर की दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं। उन्होंने मन में ही उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभानु नंदिनी, मुझे अत्यंत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती हैं? तो राधा रानी ने उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अवश्य ही आपके लिए खीर प्रसाद लाती हूँ। आइए, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ये कहकर राधा रानी अपनी माता कीर्ति के पास गई और उनसे कहा, मैया मैया,
हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और वो मेरे हाथों से बनी हुई खीर खाना चाहते हैं। ये सुनकर माता कीर्ति अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने राधा रानी से कहा, पुत्री, ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगी। उन्होंने सुगंधित चावल लिए, श्रेष्ठ गाय का दूध लिया और चीनी ली। फिर चूल्हे के पास बैठ गई खीर बनाने के लिए और कुछ ही समय में उन्होंने स्वादिष्ट सुगंधीदार खीर तैयार कर ली। अब वो पहुंच गईं दुर्वासा मुनि के पास एक पात्र में खीर लेकर। उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने खीर का स्वादन किया तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी नहीं चखा था। उन्होंने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर को स्वीकार किया। इस प्रकार राधा रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके श्री हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अवश्य ही बनी रहेगी और इतना ही नहीं, उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी की सखियों ने ये सुना तो सब अत्यंत प्रसन्न हो गई और तुरंत जाकर माता कीर्ति को भी ये शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर माता कीर्ति भी अत्यंत प्रसन्न हुई। अब देखिए, ऐसा शुभ समाचार छिपा कैसे रह सकता है। तो बस जैसे ही यशोदा मैया को इस बात का पता चला तो वे तुरंत बरसाना में माता कीर्ति के पास आ पहुंची और आते ही उन्होंने कहा, अरे कीर्ति, मैंने सुना है कि हमारी राधा को महान ऋषि दुर्वासा से विशेष वरदान प्राप्त हुआ है। देखो बहन, अब मैंने तो सोच लिया है, अब तुम भी मना मत करना। बस आज से ये तय हुआ कि अब से कृष्ण के लिए राधा ही भोजन पकाएगी और मैं चाहती हूँ कि राधा प्रतिदिन कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए मेरे घर पर आए। ये सुनकर माता कीर्ति ने हंसते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा यशोदा रानी। ये तो मेरी राधा का सौभाग्य होगा जो वो तुम्हारे पुत्र कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और बस तब से लेकर राधा रानी प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगी। तो बस यही है रहस्य कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है उसे राधा रानी की रसोई के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग लगाया जाता है उसका परीक्षण श्री राधा रानी द्वारा किया जाता है और रानी ही उस भोग को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं और तब ही श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें तो उसे पहले गुरु को अर्पित करके और फिर राधा रानी से प्रार्थना करके उनके द्वारा ही भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। वैसे आज के समय में कई लोग श्रीमती राधा रानी की वास्तविक सर्वोत्तम स्थिति को समझे बिना ही भावात्मक भक्ति करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में राधा रानी कौन है ये हमें अपने आचार्यों की शिक्षा के माध्यम से जानना भी उतना ही जरूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु के एक अध्याय में लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों का अनुगमन करना। कई बार हम वरिष्ठ आचार्यों का अनुसरण करने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए हम श्रीमती राधा रानी के प्रति अपराध कर देते हैं। वास्तव में भक्ति आध्यात्मिक जगत का कार्य है जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में है और भक्तगण श्री राधा रानी के दयालु स्वभाव का ध्यान करके सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। यदि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें सरलता से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे। तो भक्तों, आप सभी लोग जोर से बोलिएगा राधे 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 कृष्णा। भक्तों, आइए अब हम अगली कथा सुनते हैं। द्वापर युग में गोकुल में एक मोर रहता था।
वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता था। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसने कई प्रयत्न किए। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर डेरा डाल लिया और सुबह शाम हे गोविंद हे गोविंद, हे गोपाल जपता रहता था। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीत गए, परंतु भगवान की उस पर कृपा नहीं हुई, जिससे वो मोर बहुत निराश हुआ और रोने लगा। उसी समय वहाँ से एक मैना गुजर रही थी। उसकी नज़र उस मोर पर पड़ी। मोर को रोता देख वो उसके पास आई और उसके रोने का कारण पूछने लगी और बोली, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। क्या मैं तुम्हारे रोने का कारण जान सकती हूँ? मैना की ये बात सुनकर मोर बोला, मैं पिछले काफ़ी समय से प्रभु के द्वार पर बैठा हूँ, पर इन्होंने अब तक मेरी सुध नहीं ली। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, इसलिए निराश होकर मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैना बोली, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे के धाम बरसाने से आ रही हूँ। वो बड़ी दयालु हैं, तुम मेरे साथ बरसाने चलो, वो तुम पर अवश्य कृपा दृष्टि करेंगी। मोर मैना के साथ बरसाने की ओर उड़ चला और वो दोनों राधा रानी के द्वार पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मैना ने राधे राधे, श्री राधे राधे, हमारी प्यारी राधे का जाप करना शुरू कर दिया। परंतु मोर राधा रानी के द्वार पर भी अपने प्रिय श्री कृष्ण को नहीं भूल पाया और वहाँ भी बोला, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोपाल। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हैं, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वो कैसे? मोर बोला, मैंने आपके द्वार पर आकर बस एक बार आवाज़ लगाई, आप कृपा बरसाने दौड़ी चली आई और एक वो श्री कृष्ण हैं, पिछले 1 वर्ष से उनके द्वार पर खड़ा गोविंद गोविंद जप रहा हूँ। आना तो दूर, उन्होंने एक नज़र देखा तक नहीं। तब राधा रानी बोली, नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और फिर से उनके द्वार पर आवाज़ लगाओ, लेकिन इस बार गोविंद गोविंद नहीं, राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात सुनी और तुरंत वापस श्री कृष्ण के द्वार पर आकर बैठ गया और राधे राधे, जय जय श्री राधे रटने लगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, रे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर बोला, वाह रे छलिया, पिछले 1 वर्ष से यहाँ बैठा तुम्हारा नाम जप रहा हूँ। आना तो दूर, एक बार तुमने नजर भरकर देखा भी नहीं और आज श्री राधे का नाम सुनते ही तुम दौड़े चले आए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मोर, तेरे मुख से राधा नाम निकला और तूने मुझे पा लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख मेरे शीश पर सजा रहेगा और जो भी भक्त श्री राधे का नाम लेंगे वो मेरी कृपा का पात्र बनेंगे। तो भक्तों, यदि आप भी श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।